जब आप मैप पर ओशियंस को देखते हो तो आपको अलग अलग नामों से कई समुद्र दिखाई देते हैं। जब पृथ्वी पर सभी जगहों पर एक ही तरह का पानी है तो समुद्र अलग अलग क्यों? जिस तरह से जमीन पर देशों के बॉर्डर होते हैं उसी तरह ओशियंस में भी बॉर्डर होते हैं जो एक ओशियन को दूसरे ओशियन से अलग करते हैं। इसी तरह से ये है पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन का बॉर्डर, जिसमें दोनों समुद्रों के बीच में एक लाइन सी नजर आती है जो समुद्र को दो भागों में बांटती है। ऐसा लगता है मानो यहाँ दो समुद्रों के बीच एक अदृश्य दीवार लगी हुई है जो इन दोनों समुद्रों को अलग अलग कर रही है। लेकिन अब दिमाग में एक सवाल आता है कि जब पानी एक ही है तो ये दोनों समुद्र आखिर अलग अलग क्यों, और क्यों ये आपस में नहीं घुल मिलते? और ये तो हम सब जानते ही हैं कि इन दोनों के बीच कोई अदृश्य दीवार तो है नहीं। तो फिर वो कौन सी शक्ति है जो इन दोनों समुद्रों को अलग अलग करती है? इसका जवाब है कि यहाँ पानी की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के पानी में भी अलग अलग डेंसिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और इनके रंगों में भी ये अंतर देखा जा सकता है। पानी में अलग अलग फिजिकल और बायोलॉजिकल विशेषताओं से बने इस तरह के बॉर्डर को ओशियन क्लाइंस कहते हैं। यहाँ पर पानी में एक तरफ नमक की मात्रा अधिक है तो दूसरी तरफ नमक की मात्रा कम है। जिस तरफ नमक ज्यादा है उसमें दूसरे तरफ के पानी से 5 गुना ज्यादा नमक है, जिस वजह से ये आपस में घुल नहीं पाते। आप घर पर भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक ग्लास में आधा ग्लास सॉल्टी वाटर ऐड करो और उस सॉल्टी वाटर में थोड़ा सा कलर ऐड कर दो। उसके बाद उसी ग्लास में ऊपर से फ्रेश वाटर और ऐड कर दो, तो आप उस ग्लास में दोनों वाटर्स के मध्य डिफरेंस देख सकते हो और पानी आपस में नहीं घुलेगा। फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कम डेंसिटी वाला लिक्विड हाई डेंसिटी वाले लिक्विड पर तैरता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो दोनों समुद्रों का पानी एक वर्टिकल लाइन की बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड होता। मतलब कम डेंसिटी वाला पानी ज्यादा डेंसिटी वाले पानी के ऊपर तैर रहा होता। तो फिर पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बॉर्डर पर वो कौन सी चीज है जो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर तैरने से रोकती है? तो इसका पहला कारण है कि इन दोनों समुद्रों के पानी की डेंसिटी में इतना भी ज्यादा अंतर नहीं है कि ये एक दूसरे के ऊपर तैर पाए, और अंतर इतना भी कम नहीं है कि पानी आपस में घुल मिल जाए। और इसका दूसरा कारण है इनर्शिया। दरअसल पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है। इस वजह से पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑब्जेक्ट्स क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो साउदर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज। इस वजह से दोनों समुद्रों के बहने की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। इस वजह से ये आपस में मिक्स नहीं हो पाते। इन दोनों समुद्रों का अलग अलग होने का तीसरा कारण है स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स कनेक्शन। दरअसल दोनों समुद्रों के सरफेस की अलग अलग सरफेस टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो इन दोनों समुद्रों को आपस में घुलने से रोकती है। इसका चौथा कारण है थर्मोक्लाइंस। दरअसल समुद्रों के इस बॉर्डर पर दोनों तरफ के पानी का टेम्परेचर अलग अलग है। पैसिफिक ओशियन के मुकाबले अटलांटिक ओशियन का पानी थोड़ा ज्यादा ठंडा है। इस वजह से भी हमें इन दोनों समुद्रों में अंतर दिखाई देता है। पृथ्वी पर अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियंस के मध्य ही इस बॉर्डर को नहीं देखा जा सकता, बल्कि ऐसी कई जगह हैं जहां पानी में इस तरह के बॉर्डर्स देखे जा सकते हैं, और ये सब स्वतः ही प्राकृतिक तौर पर बने हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।